दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़ और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो है टिश्यू पेपर मेकिंग बिजनेस पे। दोस्तों, नैपकिन पेपर या टिश्यू पेपर के बारे में बखूबी से जानते होंगे, जिनका प्रयोग हाथ या मुंह पोंछने के लिए किया जाता है। कुछ साल पहले नैपकिन सिर्फ खान पान से संबंधित अधिक इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब ये हर जगह जैसे होटल, ढाबा, ऑफिस, रेस्टोरेंट, स्कूल्स, कॉलेजेस में उपयोग होते हैं। अभी इसका मुख्य प्रयोग सभी प्रकार की कैंटीन में किया जाता है और हर प्रकार के वॉशरूम में भी किया जाता है। दोस्तों, इसे बनाने का बिजनेस आपको कितना मुनाफा दे सकता है, इसका अनुमान आप यहाँ से लगा सकते हैं कि कहाँ पहले टिश्यू पेपर का उपयोग केवल खान पान के अनुमान में लाया जाता था। यह हमें डाइनिंग टेबल पर ही दिखता था, लेकिन अब लोगों के खान पान और जीवन शैली में हो रहे परिवर्तन के कारण किसी बॉस के वॉशरूम या टेबल पर भी देखने को मिलेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टिश्यू पेपर आपको कोई होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट में ही दिखने को मिलेंगे। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, किसी भी बॉस के कैबिन में चले जाइए या फिर किसी भी ऑफिस के कैंटीन में चले जाइए, आपको हर जगह टिश्यू पेपर दिखाई देंगे। इन्हीं सब बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टिश्यू पेपर मेकिंग बिजनेस के बारे में इंडिया मार्ट में कितनी संभावना है। दोस्तों, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज जैसी बड़ी कंपनियां तो अपने नाम के पेपर नैपकिन्स का निर्माण करवाती हैं, इसलिए आपको भी किसी ऐसी ही बड़ी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। तो आइए जानते हैं इस तेज़ी से चलने वाले बिजनेस में आपको कितनी लागत और मुनाफा होगा। इस बिजनेस को शुरू करके आप कितना पैसा कमा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। यह बिजनेस शुरू करने से पहले आपको लोकेशन का ध्यान रखना होगा। यह बिजनेस आप ग्रामीण इलाकों में नहीं चला सकते हो, क्योंकि टिश्यू पेपर का इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में ना के बराबर होता है। ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरों में इसका इस्तेमाल अधिक होता है। अगर हम लागत की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में इसकी लागत आपको बेहद कम आएगी। इसलिए आपको, अगर आप ग्रामीण इलाकों में फैक्ट्री लगाएंगे और पास के शहरों में कम दामों में सप्लाई करेंगे, तो आपके लिए कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि शहरों के मुकाबले गांवों में मज़दूर कम पैसे में मज़दूरी कर लेते हैं। इसलिए आप इसे ग्रामीण इलाकों में भी शुरू कर सकते हैं, पर आपको शहरों में माल सप्लाई करने के लिए वाहनों की उचित व्यवस्था भी करनी होगी। फैक्ट्री लगाने के लिए अगर आपकी खुद की ज़मीन नहीं है तो आपको रेंट पे जगह लेनी होगी, जिसकी इतनी जगह हो जिसमें आप कच्चा माल एवं तैयार माल रख सकें। और आगे जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़े, आप मशीन एवं जगह बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी काम के लिए जगह किराए पे लेने के लिए एक बात का अवश्य ध्यान रखना होगा कि बिजनेस में जुबान नहीं बल्कि दस्तावेज मांगे जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि किसी भी जगह को किराए पे लेते वक्त रेंटेरियन बना लें, ताकि आप उसी एड्रेस पे अपने पेपर मशीन मेकिंग बिजनेस को रजिस्टर करा सकें। जगह का काम एवं कागजी कार्रवाई के बाद बात आती है मशीनरी की। पेपर नैपकिन मेकिंग बिजनेस के में काम आने वाली नैपकिन मेकिंग मशीन ही है जो एक दिन में लगभग 1200 से लेकर 1500 नैपकिन्स तैयार कर देती है। यह मशीन अलग अलग आकार एवं भाव में बाज़ार में बिकती है। आपको इस बिज़नेस के लिए एक फ्लेक्सोग्राफिक मशीन, एक इक्विपमेंट, एक सीलिंग मशीन खरीदनी होगी। इन सब के लगभग 4 लाख रुपए खर्च होंगे। मशीनों का पूरा सेटअप होने के बाद आपको रॉ मटेरियल खरीदना होगा। फिर आपको काम शुरू करने के लिए वर्कर हायर करने होंगे। आपका पूरा माल तैयार होने के बाद बात आती है सप्लाई की।
तो दोस्तों शुरुआती दिनों में आप मार्केट को ध्यान में रखकर ही प्रोडक्शन कर सकती हैं। शुरुआती दिनों में अपना प्रोडक्ट किसी भी रिटेलर या होलसेलर को बेचना काफ़ी कठिनाइयों से भरा होगा, क्योंकि ये ऐसा सामान को बेच रहे होते हैं जो मार्केट में पहले से ही उपलब्ध है। आप अपने पास के होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट जहां आपको लगता है कि पेपर नैपकिन्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उन्हें सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, नए बिजनेस को शुरू करने के लिए शुरुआती दिनों में हर किसी को कठिनाइयाँ आती ही हैं, पर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके उसे बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप मशीन कहाँ से लेंगे। मशीन लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर हमने अपनी स्क्रीन पर दिए हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट कर इनसे मशीन ले सकते हैं और मशीन का रेट भी पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।